गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारी हॉर्नबिल 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, गॉर्डन कुक एंड अलान ईस्ट का ये चैप्टर है। तो ये मैं चैप्टर आपको आज ही स्टार्ट करवाऊँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है अपना वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक ऐसी स्टोरी बताई है, एक ऐसी फैमिली की स्टोरी बताई है जो कि अपना जो टाइमिंग है बहुत मंथ से वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं और वो एक बेकार सा ख़राब हो जाता है उनका मौसम, वो पानी पे सेल पे, तो सी के ऊपर वो ट्रैवल कर रहे हैं और जिस सिचुएशन में वो पड़ जाते हैं, जिस मौसम में इतनी बेकार वेव्स आने लग जाती हैं, समुद्र में ही उफान आ जाता है एक तरह से, और उनको जगह नहीं मिलती है। वो सोचते हैं कि हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन आखिर में वो कैसे भी करके आखिर सक्सेस पा लेते हैं। और कैसे पाते हैं ये आप रियली में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप पढ़ोगे तो रियली में आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप भी कंसंट्रेट कीजिए। ओके। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Susan, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। ये जो स्टोरी है ये खुद उन्होंने अपनी जो राइटर हैं ये अपनी खुद की सेल्फ एक्सपीरियंस जो रहा था, इस स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर हैं, जो जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, उन्होंने अपना ही अपनी जो भी ट्रैवल का जो भी उन्होंने जिस तरीके से एक्सपीरियंस किया वो खुद लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ये बता रहे हैं, राइटर बता रहे हैं कि जुलाई 1976 के अंदर उनकी वाइफ, मतलब मेरी वाइफ, माय वाइफ मैरी नाम है उनकी वाइफ का, और उनका बेटा जोनाथन, जॉन जिसे कहते हैं, जिसकी क्या उम्र है 6 साल, और उनकी डॉटर सुजैन, उसकी क्या उम्र है 7। तो इनके साथ मतलब ये 4 जने थे बोट पे या फिर जो भी उनकी ट्रैवलिंग व्हीकल। और ये लोग कहाँ से इन्होंने अपनी ट्रैवल स्टार्ट की थी? प्लेमाउथ इंग्लैंड से, जहाँ से कैप्टन जेम्स कुक ने 200 ईयर्स अर्लियर, मतलब 200 साल पहले, वर्ल्ड वॉयज, मतलब दुनिया की जो वॉयज है, मीन्स समुंदर की यात्रा कह सकते हैं हम। वॉयज मीन्स समुद्र की यात्रा, तो दुनिया की समुद्री यात्रा, मतलब ओनली समुद्र पे बिना रोड के। तो पहले 200 साल पहले किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, और उसके बाद ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। वो बताते हैं कि बहुत लंबे समय से मैरी और मैं कौन? 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, हमने ये सपना देखा था कि जेम्स कुक के बाद जो दूसरी जो सेलिंग ट्रैवल है, जो समुद्री यात्रा है, वो हम करेंगे पूरी दुनिया की। ऐसा मैरी और मैंने सपना देखा था, और पिछले 16 ईयर्स से हम इसी सपने को पूरा करने में, हमारा जो भी खाली टाइम है, ऑल आवर लेसर्स टाइम मीन्स हमारा जो भी खाली टाइम है, हमने कहाँ पे बिताया है? ब्रिटिश वाटर्स पर ही बिताया है, हमारी समुद्री यात्रा के लिए खोज करने में। ठीक है। आवर बोट, वेव वॉकर,
A 23-meter, 30-ton wooden huddle beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. और हमारी जो बोट है वेव वॉकर, यहाँ पे बोट का नाम है वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर्स लंबी है और 30 टन लकड़ी की बनी हुई है, वुडन है। वुडन हल्ड ब्यूटी मतलब लकड़ी से बनी हुई बहुत सुंदर नाव है, बोट है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड और एक प्रोफेशनली मेकर से बनाई हुई है। एंड वी हैड स्पेंड और इसे हमने हमारा जो भी बहुत सारे मंथ्स हम फिट बनाने में लगाए हैं, मतलब बिल्कुल ठीक बनाने में हमने इसमें बहुत सारे मंथ्स लगाए हैं और इसको इस लायक बनाया है कि कोई ख़राब मौसम भी हो, जैसे रफेस्ट वेदर भी हो, तो उसके अंदर ये इसके हम टेस्ट कर सकें। और इसी टेस्टिंग के अंदर हमें कई महीने बिता दिए हैं हमने। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, और पहला जो हमने फर्स्ट 3 year का जो प्लानिंग की थी, जो उसका फर्स्ट लेग था, मतलब फर्स्ट जो प्लान फर्स्ट स्टेप जो था, जो कि क्या था 1,05,000 किलोमीटर जर्नी। इनका जो फर्स्ट जो जर्नी थी 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, वो आराम से बीत चुकी थी। फर्स्ट जो लेग था वो कंप्लीटली आराम से पूरा हो गया था। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन, और जो कि कहाँ से कहाँ तक का था इन्होंने जो यात्रा की थी, जो ट्रैवल किया था, वो कहाँ से कहाँ तक किया था, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक का, जो सक्सेसफुली इन्होंने कंप्लीट कर ली थी। There, before hailing east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiggle and Swiss Herb Ziegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. इस ट्रैवल के अंदर बिफोर हीलिंग ईस्ट मीन्स ईस्ट की तरफ जाने से पहले हमने 2 क्रूमैन, जिनका नेम क्या था, अमेरिकन लैरी विगल और स्विस हर्ब सिंगलर, तो इनकी मदद ली। किस लिए मदद ली? ताकि जो वर्ल्ड का रफेस्ट सी है, सबसे ख़राब जो सी है, द साउथर्न इंडियन ओशन, इसको ढंग से टैकल कर सके, और यह मतलब इस समुद्र की, इस सी की ढंग से यात्रा कर सकें, वहाँ से ढंग से गुजर सकें। तो इसलिए उन्होंने ये 2 क्रूमैन्स को मतलब किराए पर ले लिया था। ठीक है। ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ द केप टाउन वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब होता है तेज हवाएं। तो सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन के बाहर दूसरे दिन हमने तेज हवाओं का सामना किया। वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, दे ब्लू कंटिन्यूसली, और कुछ हफ्तों तक, नेक्स्ट जो कुछ हफ्ते थे वहाँ तक ये लगातार ऐसे ही तेज़ी से उड़ती रहीं, चलती रहीं ऐसी हवाएं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो हवा थी, जो तेज हवा थी, उसकी चिंता नहीं थी मुझे। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन उन हवाओं की वेव्स का जो साइज़ था वो बहुत ही अलार्मिंग था, मतलब ख़तरनाक था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट, और क्या था उसका साइज़? अप टू 15 मीटर्स, वो 15 मीटर्स तक ऊंची थी। एज हाई एज आर मेन मास्ट, बिल्कुल उतनी ही जितना कि हमारे बोट के जो मेन, जो ऊपर सबसे ऊपर जो जो मेन मास्ट लगा हुआ था हमारी बोट के ऊपर, उतनी लंबी, इतनी ऊंची थी वो। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 को
हम लोग केप टाउन के ईस्ट में 3500 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. Despite atrocious weather, खराब मौसम, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम होने के बावजूद हमने एक वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट किया क्रिसमस ट्री के साथ, यानी क्रिसमस मनाते हुए अपनी छुट्टी बिताई। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और न्यू ईयर तक भी वेदर के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे थे ये कि इसके अंदर बदलाव, जो चेंजेस हैं वो जल्द ही होंगे, मौसम जल्द ही चेंज होगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और वो चेंज हुआ भी, लेकिन वो उससे ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिग्नेटिक। जनवरी 2 को सुबह के वक्त जो वेव्स थी वो बहुत ही गिग्नेटिक थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और हमारे पास उस तूफ़ान से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ क्या था, एक छोटी सी, ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, एक छोटी सी पाल जिसे कहते हैं, जिससे अपन चलाते हैं बोट को, तो स्टॉर्म जिब, एक छोटी सी स्टॉर्म जिब ही थी। और वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम अभी भी हम 8 फीट जो समुद्री नाप है उसको पार कर रहे थे। वर स्टिल मेकिंग 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears.